नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। उपचुनाव के बाद पलट सकती है मध्य प्रदेश में सरकार और सिंधिया का हो रहा है जबरदस्त विरोध और विरोध में लग रहे हैं पोस्टर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जायज मांगे हैं किसानों की, देश की आवाज सुनो मोदी जी। ये बड़ा बयान दे दिया है राहुल गांधी ने, पीएम मोदी को नसीहत दी है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिल पर बोले राजस्थान में सचिन पायलट, केंद्र ने किसानों के साथ किया विश्वासघात। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस वक्त किसान भी मोदी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरा हुआ है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसान के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार पलट सकती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सांवेर में सिंधिया के विरोध में लगे पोस्टर, जनता कर रही इंतजार, सड़क पर कब उतरोगे महाराज। जी हां दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना भले ही उनका निजी फैसला रहा है, लेकिन उनके पार्टी छोड़कर जाने को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गद्दारी का नाम दिया है। वहीं जहां दल बदलने के बाद पहली बार सिंधिया बीजेपी की ओर से प्रचार में जुटे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता उनका अपने अपने क्षेत्र में विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सांवेर विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं, जिन पर लिखा है सड़क पर कब उतरोगे महाराज। दरअसल सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ पहली बार बगावती सुर तेज करते हुए सीएम कमलनाथ को सड़कों पर उतर जाने की धमकी दी थी, जिसे लेकर आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तंज कसते हुए पूछा है कि सड़क पर उतरने के नाम से गिराई थी सरकार, वादा करके भूल गए महाराज, जनता कर रही इंतजार, सड़क पर कब उतरोगे। सिंधिया के सांवेर आगमन पर कांग्रेसियों ने सड़क पर ये पोस्टर लगाए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सांवेर दौरे पर रहेंगे। इन जनसभा में वे आज सांवेर विधानसभा में करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही 2664 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे, जिसमें 2400 करोड़ रुपए की लागत की उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन होगा। 33 करोड़ रुपए की लागत से सांवेर विधानसभा के सड़क निर्माण का भी भूमि पूजन होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जायज मांगे हैं किसानों की, देश की आवाज सुनो मोदी जी, राहुल गांधी की पीएम को नसीहत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि तुरंत देश हित और किसानों के हित में कृषि बिल को वापस ले। राहुल ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की बात पीएम मोदी से कही है। उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों की मांगे जायज है। एक वीडियो संदेश जारी कर राहुल ने ट्वीट किया, जायज मांगे हैं किसानों की, देश की आवाज सुनो मोदी जी, जय किसान जय हिंदुस्तान, #स्पीक अप फॉर फार्मर्स। करीब 1.5 मिनट के वीडियो संदेश में राहुल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, किसान भाइयों, आप पर तेजी से आक्रमण चालू है। सबसे पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और उसके बाद कोरोना के समय आपको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, कॉर्पोरेट्स का गुलाम बनाया जा रहा है। और अब ये 3 भयंकर कानून आपको खत्म करने के लिए कानून, आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले कानून लाया गया है। हम आपके साथ खड़े हैं और इन कानूनों को हम रोकेंगे, मिलकर रोकेंगे। राहुल गांधी ने वीडियो में कहा, सरकार को हम कहना चाहेंगे कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर किसान सड़क पर उतर आया तो बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये कानून आप एकदम वापस लीजिए, टाइम जाया मत कीजिए और किसानों को एमएसपी की गारंटी दीजिए। पिछले दिनों विपक्षी हंगामे के बीच संसद ने 3 किसान बिल पारित किए हैं। देश भर के किसान भी उनका विरोध कर रहे हैं। खासकर पंजाब हरियाणा के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। पंजाब में पिछले 3 दिनों से रेल रोका आंदोलन चलाया जा रहा है। किसानों को डर है कि नए कानून से सरकार उन्हें मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित कर देगी। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां उनका उत्पाद नहीं खरीद सकेंगी और निजी निवेशक कॉर्पोरेट्स की घुसपैठ होगी। इससे किसानों की उपज का उचित दाम नहीं मिल सकेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल पर बोले सचिन पायलट, केंद्र ने किसानों के साथ किया विश्वासघात। जी हां दोस्तों, संसद में पारित केंद्र सरकार के नए कृषि संबंधी 3 विधेयकों को लेकर देश भर में किसानों और विपक्षी दलों द्वारा जारी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बिल को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किसानों के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अपनी गलती मानते हुए इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए। पायलट ने एक वीडियो संदेश में कहा, राजनीतिक दल, किसानों के संगठन, अलग अलग लोग आज मुखर होकर यह बात बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। पायलट के अनुसार मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए, इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे की ओर इशारा करते हुए पायलट ने कहा, भाजपा अपने कैबिनेट मंत्री को समझा नहीं पा रहे तो किसानों को क्या समझाएंगे। किसान सब समझता है कि भाजपा सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और कांग्रेस हमेशा की तरह किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। पायलट ने इन विधेयकों को किसानों पर बहुत बड़ा प्रहार बताते हुए कहा
कहा, मंडियों को खत्म करने से या न्यूनतम समर्थन मूल्य को लगभग खत्म करने से कहां से किसान का हित साधने की कोशिश यह सरकार करने जा रही है। मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दबाजी में किया गया, राज्य सरकारों से सलाह नहीं की गई। उन्होंने कहा, हम सब चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में निवेश हो, सुधार हो, लेकिन यह जो विधेयक बनाया गया है यह किसान विरोधी है, देश विरोधी है और मैं समझता हूं कि हर नागरिक का अहित करता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए, इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए। इसके साथ ही पायलट ने इन विधेयकों को पारित कराने के तरीकों को भी अलोकतांत्रिक बताया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, एंकर ने पूछा सीधा सवाल तो फंस गए शाहनवाज हुसैन, मोबाइल देखकर भी नहीं दे पाए सही आंकड़े। जी हां दोस्तों, एक समाचार चैनल की प्राइम टाइम डिबेट शो में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की बोलती बंद हो गई। एंकर ने शाहनवाज हुसैन से पूछा कि बिहार में पिछले 15 सालों में कितने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता फंस गए और वो स्कूल कॉलेजों की संख्या की बजाय शिक्षा का बजट बताने लगे। जब एंकर ने उन्हें इस पर टोका तो उन्होंने अपना मोबाइल निकालकर फिर आंकड़े पढ़ने लगे। कमाल की बात है कि वो उसके बाद भी उन्होंने आंकड़े गलत ही बताए। डिबेट शो का विषय कौन जीत रहा है बिहार था। प्रोग्राम के दौरान बीजेपी प्रवक्ता बार बार लालू यादव के शासन के 15 सालों पर कटाक्ष कर रहे थे, लालू के शासन को जंगलराज बता रहे थे। जब एंकर ने उनसे पूछा कि आप हर बात का जवाब लालू जी के शासन से क्यों दे रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सुशासन का दावा करते हैं और वो पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिहार में विराजमान है, आप उनके आंकड़े बताइए ना। एंकर ने पूछा, बताइए पिछले 15 सालों में कितनी फैक्ट्रीज लगाई गई बिहार में। इस पर शाहनवाज हुसैन 2005-06 का पीडब्ल्यूडी का बजट बताने लगे। वो कहते हैं कि साल 2005-06 में पीडब्ल्यूडी का कुल बजट 520 करोड़ था, जो अब 6000 करोड़ हो गया है। जब एंकर ने टोकते हुए कहा कि आप सिर्फ ये बताइए कि कितनी फैक्ट्रीज लगी हैं, अगर बजट पर बात करेंगे और उसका भी ब्याज वगैरह जोड़ने लगूंगा तो आप फिर फंस जाएंगे। इस पर शाहनवाज हुसैन एंकर पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि आप तो इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं, आपको जो बात पसंद है क्या वही बात करेंगे। एंकर आगे कहता है कि हाँ, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, ठीक ठाक जगह से पढ़ी है मैंने इकोनॉमी। इस पर शाहनवाज हुसैन बात पलटते हुए कहते लगे कि आप भी पश्चिमी यूपी के आदमी हो, हम भी गांव देहात के हैं। इस पर एंकर कहता है कि क्या ये गुनाह हो गया मेरे इकोनॉमी पढ़ना। आगे शाहनवाज हुसैन अपना दुख सुनाते हुए कहते हैं कि मेरी तरह बोरा बिछा के नहीं पढ़े हैं ना, पेड़ के नीचे लालटेन में, आप बिजली में पढ़े हैं, तो थोड़ा हमसे भी गांव देहात के आदमी से सुनिए। बीजेपी प्रवक्ता आगे बोलते हैं कि मेरा गुनाह था कि मुझे हुकूमत लालू जी की मिली, जब हम 10वीं में थे तो लालू की हुकूमत मिली। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर बोले चिदम्बरम, दिया जाए भारत रत्न। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। शनिवार को 88 साल के हुए मनमोहन सिंह यूपीए शासन में 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे और इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन है, मैं पूर्व प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और अनेक वर्षों तक राष्ट्र को उनकी सेवा मिलने की कामना करता हूं। डॉक्टर सिंह के जीवन की कहानी एक सामान्य परिवेश के युवा लड़के की जनसेवा की ऊंचाई तक पहुंचने की कहानी है, जिसके पास एक ही उपकरण था, उसकी शिक्षा और विद्वता। उन्होंने कहा, डॉक्टर सिंह के जीवन और सेवा पर पूरे देश को गर्व है और उन्हें हर लड़के या लड़की को उनका उदाहरण दिया जाता है। यदि सार्वजनिक जीवन में जीवित कोई यदि भारत रत्न के योग्य है तो बेशक वह डॉक्टर मनमोहन सिंह है। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे तो पी चिदम्बरम ने केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री का पदभार संभाला। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों के लिए श्रेय दिया जाता है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1931 को पाकिस्तान के गाह गांव में हुआ था, जो बंटवारे से पहले संयुक्त पंजाब का हिस्सा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रितु जायसवाल ने जेडीयू से दिया इस्तीफा, थाम सकती है लालटेन का दामन। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। इसी बीच जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। सीतामढ़ी जिले की जेडीयू महिला विंग की अध्यक्ष रितु जायसवाल ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रितु जायसवाल ने आधिकारिक पत्र जारी कर मामले की सूचना दी है। अपने इस्तीफे में रितु जायसवाल ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी की चर्चा की है। रितु जायसवाल ने लिखा है, तकरीबन 1 साल पहले जेडीयू की सदस्य बनी, पार्टी
पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते नेतृत्व के द्वारा दी गई प्रत्येक छोटी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने पूरी निष्ठा से किया। संगठन की मजबूती के लिए सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान में भी मेरी भूमिका रही। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी महसूस की है और इसी वजह से उन्होंने पार्टी के इस्तीफे देने का फैसला किया है। चर्चा है कि ऋतु जायसवाल राजद में शामिल हो सकती हैं। परिहार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उन्हें उम्मीदवार बना सकती हैं। वहीं इस बात की भी चर्चा है कि उन्होंने बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बीजेपी और जेडीयू के बीच आसान नहीं है सीट बंटवारा, जानिए वजह। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव का स्टेज तैयार हो चुका है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तारीखों की घोषणा कर दी है। 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को लेकर आशान्वित है। इस बार के चुनाव पिछले विधानसभा चुनाव से अलग हैं। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि महज 2 सालों के भीतर नीतीश कुमार ने अपनी राह आरजेडी से अलग कर ली है। अब एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी साथ में चुनाव मैदान में हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि दोनों के बीच सीट का बंटवारा आसान नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के भारत बंद का राहुल ने किया समर्थन, कहा तीनों काले कानून वापस ले मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में कृषि कानून को लेकर हो रहे आंदोलन का समर्थन किया है। राहुल ने कहा कि किसान आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार किसानों की बात सुने और इस काले कानून को वापस ले। बता दें कि कृषि कानून को लेकर देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ आइए साथ मिलकर आवाज उठाएं। राहुल गांधी ने इसके साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया। कांग्रेस द्वारा बनाए गए इस वीडियो में किसान आंदोलन को लेकर आह्वान किया जा रहा है। वहीं इस वीडियो में राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है। वीडियो में केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की बात कहा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव पर संजय राउत बोले, अगर मुद्दे खत्म हो गए हैं तो मुंबई से पार्सल किए जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बयान देते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुद्दे कम पड़ जाएं तो मुंबई से मुद्दों को पार्सल किया जा सकता है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, बिहार में चुनाव, विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन अगर ये मुद्दे समाप्त हो गए हैं तो मुंबई से मुद्दों को पार्सल के रूप में भेजा जा सकता है। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है उसे देखते हुए स्पष्ट है कि उनका निशाना सत्तारूढ़ एनडीए पर था। संजय राउत की नजरें इन दिनों बिहार चुनाव पर टिकी हुई हैं। वे लगातार बयानबाजी कर एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उन्होंने कहा था कि क्या कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य में विधानसभा चुनाव कराना सही निर्णय होगा। उन्होंने सवाल किया, क्या अब कोरोना वायरस की महामारी समाप्त हो गई है? क्या चुनाव कराने के लिए स्थिति ठीक है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बराबर अपनी सुरक्षा चाहते हैं नीतीश, जिनको खतरा नहीं उनको भी दी गई सुरक्षा। जी हां दोस्तों, बिहार में सुरक्षा पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सुरक्षा प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बराबर करवाना चाहते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं रहना चाहिए। हमें सुरक्षा का बहुत ज्ञान नहीं है। बताइए, ऐसे लोगों को सुरक्षा दी गई है जिनको कोई खतरा नहीं है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को कौन सा डर है जो उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने महागठबंधन के स्वरूप के सवाल पर कहा कि बिहार के चुनाव में अमूमन ऐसा होता रहा है कि नामांकन के पहले तक सीट फाइनल होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर बोले राहुल, उनके जैसे प्रधानमंत्री की कमी महसूस कर रहा है देश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शनिवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि उनकी ईमानदारी, शालीनता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। देश के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह का आज 88वां जन्मदिन था। वह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, देश को डॉक्टर सिंह जैसे गंभीर प्रधानमंत्री की याद आ रही है। उनकी ईमानदारी, शालीनता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि यूपीए के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार को हराने के बाद 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मनमोहन सिंह ने विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधारों और विदेशी निवेश सहायता जैसे वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन फैसलों ने न केवल अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी बल्कि इसे और
और मजबूत किया। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, विशेष रूप से ऐसे उपायों में बदलाव जिनके कारण अर्थव्यवस्था धीमी हो गई, इसमें तेजी आनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भारत को विश्व बाजार के लिए भी खोल दिया। इसके साथ ही देश में आर्थिक क्रांति और वैश्वीकरण शुरू करने का श्रेय भी मनमोहन सिंह को जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी, तेज प्रताप और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर, ये है मामला। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में विरोध करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन दोनों के अलावा पप्पू यादव के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। असल में 25 सितंबर को कृषि बिल के विरोध में सभी विपक्षी दलों ने भारत बंद का ऐलान किया था। वहीं बिहार में विपक्षी दल इस बंद का समर्थन करने सड़कों पर उतरे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव राजद के कार्यकर्ताओं के साथ 10 सर्कुलर रोड से ट्रैक्टर चलाकर राजद कार्यालय पहुंचे। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव 10 सर्कुलर से बेली रोड होते हुए राजद कार्यालय पहुंचे, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इनकम टैक्स से ट्रैक्टर चलाते हुए डाक बंगला चौराहा तक किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स से लेकर डाक बंगला चौराहा भी प्रदर्शनकारियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। इसी वजह से पटना के कोतवाली थाना में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव समेत 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पटना के कोतवाली थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 353 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसमें प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करना और कोरोना काल में बिना किसी अनुमति के 100 से ज्यादा लोगों के साथ सड़क पर उतरना शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव से पहले बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें, इस सीट पर बगावत के सुर हुए तेज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुरैना जिले की इंजौरा विधानसभा भी शामिल है। लेकिन जहां उपचुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी में गुटबाजी देखने को मिल रही है, गुटबाजी भी ऐसी जहां भाजपा कार्यकर्ता खुद अपनी पार्टी के खिलाफ उतरने के लिए जंग का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल कैलारस नगर के प्रसिद्ध बरखड़ी हनुमान मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जौरा विधानसभा के 5 सैकड़ा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मीटिंग में जौरा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जौरा विधानसभा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजोदा के विरोध को लेकर चर्चा हुई, जिसमें शैलेंद्र सिंह शिकरवार ने कहा कि सूबेदार सिंह रजोदा को अगर पार्टी ने टिकट दिया तो हम पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सामने कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। कार्यकर्ताओं के सामने हमेशा बेइज्जती होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप, कहा देश में फिर से जमींदारी प्रथा लाना चाहती है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार देश में फिर से जमींदारी प्रथा लागू करना चाहती है। इसी वजह से उद्योगपतियों के दबाव में केंद्र सरकार किसान व मजदूरों को खत्म करने के लिए कानून ला रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इस किसान मजदूर विरोधी कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। एच.के. पाटिल ने मुंबई में शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि देश में इस समय कोरोना का संकट बरकरार है। इसका लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने संसद की सभी मर्यादाओं को ताक पर रखकर व नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए किसान विरोधी विधेयक जल्दबाजी में पास करवा लिया है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति खत्म होने के बाद किसानों को खुले में अपना कृषि उत्पाद बेचना पड़ेगा। नए कानून में कृषि उत्पाद की निम्नतम मूल्य तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे किसानों की बड़े पैमाने पर लूट व्यापारी व उद्योगपति करने वाले हैं। एच.के. पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का गलत तरीके से हवाला देकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में न्याय योजना का आश्वासन दिया था। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों को साल में 72,000 नकद देने, मनरेगा के तहत 100 दिनों की बजाय 150 दिनों तक काम देना शामिल है। पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को आधार देने वाला पक्ष है, व्यापारी व उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान मजदूर विरोधी कानून खत्म होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान, के.सी. पांडवी, विजय बेट्टीवार, अमित देशमुख, मुजफ्फर हुसैन आदि उपस्थित थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिल गए नरेंद्र मोदी, अब दिल्ली के तख्त को हिलाना है। बीजेपी के पुराने दोस्त अकाली सुखबीर सिंह बादल की हुंकार। जी हां दोस्तों, किसान बिलों को लेकर बीजेपी के पुराने दोस्त और शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल ने हुंकार भरी है। कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिल गए हैं, अब बारी दिल्ली के तख्त को हिलाने की है। उनके मुताबिक सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ आकर एक सामान्य प्लेटफॉर्म पर केंद्र के खिलाफ लड़ना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को सुखबीर के नेतृत्व में अकाली दल कार्यकर्ताओं ने मलौद दिल्ली नेशनल हाईवे पर लंबी विस क्षेत्र में 3 घंटे तक चक्का जाम किया। बादल के साथ उस दौरान पत्नी और बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर भी थीं। बादल दंपति धरना स्थल पर विरोध स्वरूप करीब 8 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।